गोरी कौवा और कालू कौवा चोरियां करते थे। वो एक नंबर के चोर थे। जग्गू कौवा अभी छोटा था। वो अपने माता पिता को चोरियां करते तो देखता था, मगर कभी उसने चोरी नहीं की थी। जग्गू, मेरे बेटे, घर पर ही रहना, हम पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। आज रात हमें बड़ा हाथ मारना है। मम्मा, वहाँ किस पक्षी के घर में चोरी करनी है? मैं बताता हूँ जग्गू, आज हम चील के घर जा रहे हैं। सुना है चील ने अपने घर में बड़ा माल इकट्ठा कर रखा है। फिर रात के अंधेरे में कालू और गोरी चील के घर चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। रात अंधेरी थी। वो तेजी से उड़ते हुए चील के घर जाते हैं। चील अपने घोंसले में सोई हुई थी। गोरी और कालू खिड़की के रास्ते चील के घर जाते हैं और आहिस्ता से वो संदूक को खोलते हैं। गोरी को पता ही नहीं चलता, उसके पंख से एक गिलास नीचे गिर जाता है। शोर सुनकर चील जाग जाती है। चोर, चोर, मेरे घर में चोर घुस आए। गोरी भाग, भाग गोरी भाग। गोरी और कालू कौवा वहाँ से भागते हैं, परंतु चील उन्हें दबोच लेती है और उसे मार मार कर वहीं जान से मार देती है। ऐसे जग्गू के माता पिता वहीं मर जाते हैं। जग्गू बेटा, मैंने कई बार तुम्हारे माता पिता को चोरियां करने से मना किया था, मगर वही हुआ जिसका डर था। अंकल कबूतर, क्या हुआ? क्या मेरे मम्मा पापा पकड़े गए हैं? बेटा, चील ने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर जग्गू कौवा रोने लग जाता है। कुछ दिन जग्गू कौवा अपने घर में ही रहता है। वो सोचता है कि वो कोई और काम करेगा और चोरी कभी नहीं करेगा। जब एक दिन जग्गू कौवे को भूख बहुत सताती है, तो वो अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो दूसरे जंगल में चोरी करने की नीयत से जाता है। वो घने जंगल में एक घर देखता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। जग्गू कौवा सीधा उस घर की ओर चला जाता है। वो बाहर छुपकर आवाजें सुनता है। हरियाली, मुझे लगा कि बाहर कोई है। जाओ और तुम बाहर जाकर देखो। मिट्ठू की पत्नी बाहर आती है। जग्गू कौवा उसके सामने खड़ा हुआ था, मगर हरियाली कहती है, मिट्ठू जी, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद बिल्ली होगी। फिर हरियाली घर के अंदर चली जाती है। मैं तो आंटी के सामने था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं देखा। इसका मतलब है आंटी तोती आँखों से नहीं देख सकती। हरियाली, कहाँ हो तुम? मिट्ठू जी, मैं यही हूँ, आपके पास। हरियाली, अगर आज हमारा बबलू हमारे पास होता तो हमें किसी चीज की कमी न होती। हाँ मिट्ठू जी, उस रात हमारा बबलू हमसे बिछड़ गया। तूफान बहुत तेज था। मैं अभी तक अपने बेटे को भूल नहीं सकी। हरियाली, हमारे पास सब कुछ है, मगर हम दोनों अंधे हैं। हमारा कोई भी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये दोनों अंधे हैं। अगर मैं इनका बेटा बन जाऊं, तो मैं इनका सारा माल चुरा सकता हूँ। ये तो अंधे हैं, इन्हें कौन सा पता चलेगा कि मैं कौवा हूँ या तोता। फिर जग्गू कौवा उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है इस समय? माँ, मैं लौट आया, मैं बबलू हूँ। हरियाली, हमारा बबलू लौट आया। हरियाली, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर हरियाली तोती दरवाजा खोलकर जग्गू को अपने गले से लगा लेती है। मेरे बेटे, मुझे पूरा विश्वास था एक दिन तुम लौट आओगे। बबलू बेटे, जब तूफान आया तो तुम कहाँ चले गए थे? बाबा, मैं तेज हवा से दूसरे जंगल चला गया था। कुछ दिन मैं वहीं रहा, फिर ढूंढता ढूंढता मैं घर लौट आया। मेरे बेटे को भूख सता रही होगी। ये लो बेटे, भोजन खाओ और अब से कभी घर से बाहर ना जाना। बेटा, तुम ही तो हमारी रोशनी हो, हमारी जिंदगी तुम ही से है। जग्गू कौवा भोजन खा लेता है और हरियाली तोती जग्गू को अपने साथ अपने घोंसले में लिटा लेती है। वो सब सो जाते हैं। जग्गू, मेरे बेटे, मैंने सारी जिंदगी चोरियां की और हमेशा बुरे काम किए,
इसी काम में हम दोनों मर गए। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं सिखा पाई। मगर मेरे बेटे, आप एक अच्छे पक्षी बनना। मैं नहीं चाहती कि जैसे हम मरे आप भी चोरियां करते हुए मर जाओ। फिर अचानक चक्कू कौवे की आँख खुल जाती है। चक्कू कौवा रोए जा रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे? क्या आपने कोई डरावना सपना देखा है? नहीं मम्मा, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है जिसने मेरी सोच बदल दी, जिसने मुझे बदल दिया। मम्मा, मैं आपके पास ही रहूंगा और कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर चक्कू कौवा जो चोरी करने के लिए उस घर में आया था, वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहता है। वो तोता और तोती को सारी बात बता देता है। चक्कू बेटा, हम दोनों तो अंधे हैं, आपको देख नहीं सकते। हमें आप में से अपने बेटे बबलू की ही खुशबू आती है। ना तुम्हारा कोई, ना हमारा कोई। आप कभी भी हमें छोड़कर ना जाना। मम्मा, आप मुझे चक्कू नहीं बल्कि बबलू ही कहेंगी। फिर वो सब खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरे इस बुढ़ापे में तुम ही मेरा सहारा बनी हो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। चील माँ जी, आपका दिल बहुत नरम है, वरना मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया से कौन भला दोस्ती करता। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। चलो बेटी, नदी से पानी पीने चलते हैं। फिर रानी चिड़िया और बूढ़ी चील नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। नदी पर गौरी कभी पहले से आई हुई थी। बूढ़ी चील जी, आप इस गरीब चिड़िया के साथ भला क्या कर रही हैं? गौरी, ये चिड़िया मेरी बेटी जैसी है, मगर चीलें तो पक्षियों को खा जाती हैं। जब घर जाओ गौरी, वो और चीलें होंगी, मैं उन जैसी चील नहीं हूँ। चलो बेटी, आगे चलते हैं। फिर रानी चिड़िया और चील वहाँ से चली जाती हैं। बूढ़ी चील का तो दिमाग खराब हो गया है, जो इस छोटी सी चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर बैठी हुई है। अरे, मुझ में क्या कमी थी? सारे जंगल में मेरी बुद्धि की मिसाल दी जाती है। इस चिड़िया की जगह पाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गौरी कवि की नजर दो उल्लुओं पर पड़ती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं भी कोई जवान नहीं हूँ। अगर तुम मुझे देख लेती तो मुझसे कभी भी शादी ना करती। ये सुनकर गौरी कवि हंसने लगती है।